गाजीपुर जनपद में गंगा लगातार 2 से 3 बार बढ़ चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से गंगा पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। गंगा के बाढ़ के इतिहास की बात करें तो जब भी जनपद में बाढ़ की स्थिति आई है वो सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आई है। इस आगामी बाढ़ को लेकर जनप्रतिनिधि भी काफ़ी परेशान हैं। बात करें गाजीपुर सांसद की तो एक दिन पूर्व उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रशासन के द्वारा बाढ़ की तैयारी पर नाखुशी दिखाया। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों को कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा बात करें गाजीपुर के नगरपालिका इलाके में बारिश के दिनों में पूरा शहर तालाब और गढ़ही या फिर नाले के रूप में तब्दील हो जाने को, तो इस पर सांसद अफजाल अंसारी ने इसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष और सीवर पाइपलाइन को जिम्मेदार बताया और कहा कि इससे सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि भाजपा में विश्वास रखने वाले लोग भी पीड़ित हैं, क्योंकि मौजूदा समय में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में कोई भी तालमेल नहीं है। अधिकारी अपने रौब में मनमानी कर रहे हैं और डाक बंगले में बैठकर कार्य योजना बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं देख रहा है। इससे नगरपालिका इलाके के करीब 1 लाख लोग प्रभावित है। स्थिति यह हो गई है प्रतिदिन स्कूल जाने और आने वाले बच्चों को भी इसी गंदे नाले के पानी से आने जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब क्षेत्र से जो हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता समाचार अपने अपने क्षेत्र का लाए हैं, उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो गंगा नदी और करमनासा नदी के तटों पर बसे हुए गांव से आए हुए लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब अखबारों में तो आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया में सरकार तैयार है बाढ़ का मुकाबला करने के लिए, लेकिन धरातल पर बाढ़ का मुकाबला करने के लिए कितनी तैयारी है ये या तो मीडिया के भाइयों को पता है या तो सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको पता है। आम जनता चिंतित है और अपने जनप्रतिनिधियों से अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। और सच ये है कि जनप्रतिनिधियों के लेवल पर इस संबंध में कोई जानकारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई। हम लोग स्वयं क्षेत्र में घूम करके और इसका अध्ययन कर रहे हैं, करेंगे कि किस तरह से यदि बाढ़ आती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब बाढ़ का समय बीत गया, लेकिन गाजीपुर में इससे पहले जब इतिहास पढ़िएगा आप बाढ़ का, तो अधिकांश बार जब भी बाढ़ आई है, बड़ी बाढ़ आई है, तो वो यही सितंबर के प्रथम वीक में ही, ये सबसे खतरनाक समय है। 2 दिन बाद सितंबर शुरू हो जाएगा और इसमें खतरा है, उससे तैयारी की जरूरत है। चिंता है जनता के बीच में, इस बात को लेकर के चिंता है। सांसद जी, ये तो हुई बाढ़ की बात, लेकिन अगर बात किया जाए गाजीपुर नगर की बात, तो नगर पालिका की लापरवाही की वजह जैसे ही बारिश हो रहा है तो प्रतिदिन बाढ़ की स्थिति बन जा रही है। बिल्कुल बन जा रही है। सड़कें नाला बन जा रही हैं, नाला भी नहीं, गंदी गढ़ही बन जा रही हैं। और आदर्श नगर पालिका है, बात करने के लिए चूंकि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए चेयरमैन साहब हैं, लगातार एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं 3-4 बार से, स्वयं या उनकी पत्नी, तो जनता में तो बहुत निराशा है दोनों तरह से। नगर तो पहले से ही उसकी सकरी सड़कें और सड़क की पटरियों पर जो इंक्रोचमेंट, उसकी वजह से आम जनजीवन तो प्रभावित होता ही था। अब सीवर लाइन बिछाने के नाम पर, पाइपलाइन बिछाने के नाम पर जिस बेतरतीब तरीके से खोद करके फेंक दिया गया है, मैं समझता हूं कि गाजीपुर शहर में रहने वाला अधिकांश नागरिक दुखी है। मुंह से कहे या न कहे, वह लोग भी दुखी हैं जो सत्ताधारी दल को बिलोंग करते हैं। समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब वर्तमान सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसमें
जनता से जुड़े हुए या जनता से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, सभासदगण हैं, चेयरमैन साहब हैं या क्षेत्र के विधायक जी हैं, सांसद की हैसियत से इस क्षेत्र के लिए मैं स्वयं हूं, जो ऐसी विकट समस्याओं के संबंध में जो परिस्थितियां विकट हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो गवर्नमेंट के हैंड्स हैं और जो जनता के बीच के जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, इनमें कहीं कोई तालमेल है ही नहीं। जो अधिकारीगण हैं वो अपने रोब में हैं, जो मनमानी करना चाहे करें। बहुत से मोहल्लों में लोगों ने सुझाव दिया कि ये जो बिछाया जा रहा है खोद खाद के, ये पतला पाइप, ये भविष्य में हमारे कहां काम आएगा। लेकिन कौन सुनने वाला है? डाक बंगलों में बैठ करके कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी, प्रैक्टिकल में व्यवहार में क्या स्थिति होगी। इतनी बड़ी आबादी में लगभग 1 लाख मतदाता हैं गाजीपुर शहर में, और उनके जनजीवन से जुड़ी हुई ये मुख्य समस्या है। और सड़कों का, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का, पीने के पानी के जल का, गांव गलियों में प्रकाश की व्यवस्था का, हर क्षेत्र में तो फेलियर है, हर क्षेत्र में फेलियर है। क्या कहा जा सकता है इस सारे सवाल पर? जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था है, जब वह गंभीरता पूर्वक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में जनता इसके लिए सबक सिखाएगी।